हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 5 गुणवती कन्या। गुणवती कन्या मीन्स वर्चुअल गर्ल। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो दश कुमार चरित में से लिया गया है। दश कुमार चरित जो है वो कवि दंडी ने लिखा है। तो कवि दंडी जो है वो प्रोज राइटर है। संस्कृत लिटरेचर में उनको प्रोज राइटर से नाम से जाना जाता है। ही हैज़ रिटन प्रोज वर्क नेम दश कुमार चरितम। उन्होंने दश कुमार चरितम लिखा है। इट्स थीम इज इमेजिनेटिव। ये है वो इमेजिनेटिव है। और 10 कुमार्स एज इट वॉज डिसाइडेड स्टार्ट ट्रैवलिंग इन 10 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो 10 कुमार्स है, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि हम ट्रैवलिंग करेंगे अलग अलग दिशा में। ड्यूरिंग द जर्नी वॉट एवर एवरी कुमार हैज एक्सपीरियंस। और जब उनकी जर्नी में उनको जो भी एक्सपीरियंस हो इज डिस्क्राइब इन 10 उच्छ्वास। और वो 10 उच्छ्वास में लिखा गया है। उच्छ्वास यानी वन टाइप ऑफ सेक्शन। In the sixth Uchvas, Mantragupta describes his own experience of journey. At this juncture, he narrates the story of Shakti Kumar. This story has been edited and presented here in brief. तो यहाँ पे 6 उच्छ्वास में मंत्रगुप्त ने डिस्क्राइब किया है उनकी जर्नी में उनको जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो लिखा है। किसने? तो मंत्रगुप्त की जो जर्नी है उसमें। तो वो कौन से उच्छ्वास में आता है? तो 6। तो हमको इतना इंट्रोडक्शन में से याद रखना है कि दश कुमार चरित दंडी ने लिखा है और 6 उच्छ्वास में से ये लिया गया है। मैन एंड वुमेन आर टू व्हील्स ऑफ चैरियट इन फ्रॉम ऑफ हाउस होल्ड लाइफ। तो मैन एंड वुमेन जो है वो 2 व्हील्स है। कैसे? चैरियट के। हाउस होल्ड लाइफ यानी गृहस्थ जीवन। एज इट इज़ एसेंशियल टू हैव बोथ द व्हील्स ऑफ अ चैरियट सिमिलर इन शेप एंड साइज। और जो व्हील्स होते हैं चैरियट के वो सिमिलर शेप एंड साइज में होने चाहिए। सिमिलर मैन एंड वुमेन वर्किंग व्हील्स ऑफ हाउस होल्ड चैरियट शुड बी ऑल्सो बी सिमिलर इन थॉट एंड वर्च्यू। तो वैसे शेप एंड साइज सेम होना चाहिए, वैसे थॉट एंड वर्च्यू सेम होने चाहिए मैन एंड वुमेन के। शक्ति कुमार द हीरो ऑफ द स्टोरी, और वो इस चैप्टर का हीरो है। और he endowed with good qualities, hence he want to marry a girl having good qualities similar to him। वो उसको सिमिलर वर्चूज जो है वैसी गर्ल के साथ उसको मैरिज करना है। तो ही हैज़ मेड अ प्लान टू फाइंड आउट क्वालिटेटिव गर्ल ऑफ हीज ऑन चॉइस। तो वैसे एक प्लान बनाता है, ऐसे ही उसकी जैसी क्वालिटी वाली जो गर्ल है उसको ढूंढने का एक वो प्लान बनाता है। हैविंग गुड क्वालिटीज सिमिलर टू हिम, ही हैज़ मेड अ प्लान to find out qualitative girl is own choice. As per his plan, a girl too can prepare and feed various food item from only one prast paddy is a virtuous girl। कि वो गुणवान कन्या कैसे मानेगा कि वन प्रस्थ का मेज़र है 2 kg। 2 kg पैडी में से वेरियस फूड बना के खिलाए उसको वो वर्चुअस गर्ल मानेगा। ऐसा उसने प्लान बनाया। आफ्टर फाइंडिंग सच अ गर्ल ही वुड पुट अ प्रपोजल मैरिज एंड इफ शी एग्री ही विल मैरी हर। और फिर वो टेस्ट में पास हो जाएगी तो वो प्रपोजल रखेगा मैरिज का, और फिर वो एग्री होगी तो उसके साथ वो मैरिज करेगा। शक्ति कुमार हु वॉज मूविंग इन डिफरेंट कंट्रीज इन सर्च ऑफ वर्चुअस गर्ल, अलग अलग जगह पे वो जाने लगा। फाइंड अ वन गर्ल लिविंग इन कांचीनगर सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी। तो रिवर कावेरी जो है वहाँ पे कांचीनगर है, वहाँ पे उसने एक लड़की को देखा, गर्ल को देखा। द गर्ल यूजिंग हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट प्रिपेयर वेरियस फूड आइटम। वो अपनी बुद्धि से अलग अलग प्रकार की फूड बनाती है और शक्ति कुमार को खिलाती है। द गर्ल सक्सीड इन द टेस्ट। शक्ति कुमार पुट्स अ प्रपोजल ऑफ मैरिज एंड मैरी हर आफ्टर हर कॉन्सेंट। The moral of the story in that in spite of want of thing, a good person with excellent skill can get desired happiness. Active past participle used in this lesson are also to be noted। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कांचीनगरे शक्तिकुमारो नाम श्रेष्ठीपुत्र प्रतिवसति स्म। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य 22तमे वर्षे प्रविष्टस्तदा चिन्तापन्न नास्ति दाराविहीनानाम् अननुगुणदाराणां च सुखम तत्कथम गुणवती भार्यामहं विन्दीयमति। तो यहाँ पे उसने शक्ति कुमार नाम का एक लड़का कांची नगर में रहता था, श्रेष्ठीपुत्र यानी मर्चेंट सन। और
यदा स्वकीयस्य जीवनस्य यानी कि स्व यानी ऑन जीवनस्य यानी लाइफ उसके लाइफ में वो द्वाविंशतितमे वर्षे वो 22 ईयर्स एज का हुआ तब चिंता आपन्न उसको चिंता हुई नास्ति दारा विहीना नाम जिसके पास वाइफ नहीं होती और अननुरूप गुणदाराणाम यानी सिमिलर वर्च्यूज वाली वाइफ नहीं होती तो उसको सुख नहीं मिलता। कथम गुणवती भार्या महम विंध्यमिति तो ऐसी वाइफ मैं कहाँ से ढूंढूं ऐसा उसने सोचा। तो इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन होगा देयर लिव इन अ सिटी कॉल कांची द सन ऑफ मर्चेंट नेम शक्ति कुमार व्हेन ही एंटरेड द 22 ईयर्स of his life he become worried. Those who have no wife and those whose wife devoid of suitable virtues do not become happy. So how can I get a virtuous wife? आगे ततः स प्रभृत विचार्य वस्त्रांते पिनतशाली दारग्रहणाय विविध देशान अभ्रमत। फिर उसने प्रभुतम यानी ऐसा डीपली विचारे यानी कि थिंकिंग करके वस्त्रांत यानी ये क्लोथ में पिनतशाली मीन्स शाली यानी पैडी पिनत यानी कि टाई किया यानी कि बांधा एक क्लोथ में दार ग्रहणाय यानी दार यानी वाइफ ग्रहणा यानी एक्सेप्ट करने के लिए यानी कि लेने के लिए विविधान देशान अभ्रमत अलग अलग जगह पे जाने लगा। एकदा स कावेरी तीर पत्तने समागता और एक दिन वो कावेरी रिवर है वहाँ पे आता है। अत्र स कूपे विरल भूषणाम कूपे यानी कि वेल के पास विरल भूषणाम विरल यानी लेस और भूषणा यानी ऑर्नामेंट्स तो लेस ऑर्नामेंट्स पहने हैं वैसे कुमारीम एकाम अपश्यत एक कुमारी को देखता है। तस्या रूप संपदा अभिभूत रूप यानी ब्यूटी संपदा यानी वेल्थ उसकी वेल्थ क्या थी वो लड़की की वो गर्ल की तो ब्यूटी तो उससे वो अभिभूत यानी सरप्राइज हो गया। सो अचिंत्य और वो सोचने लगा आकृष्ट में हृदयम आस्यम तो मेरा हृदय उस पर अट्रैक्ट हुआ है। तदेता परीक्षा विवाह प्रस्ताव कृत्वा तस्याम सम्मतो उदहामि मैं परीक्षा करके यानी कि उसका टेस्ट लेके विवाह प्रस्ताव मीन्स विवाह का प्रपोजल रखूँगा। तस्य सम्मतो उदहामि और उसका डिसीजन में जानूंगा। समता निकषा संगत्य और फिर उसके पास जाके सविनयम आह और उसने रिस्पेक्ट से कहा अस्तिते कौशल्यम शाली प्रस्थेन अनेन संपन्न आहारम मा भोजितुम तेरी ऐसी स्किल है कि तू शाली प्रस्थेन प्रस्थ यानी कि 2 kg पेड़ी पर हम उसको प्रस्थ ही बोलेंगे कि तू प्रस्थ शाली यानी पेड़ी में से संपन्न आहार मा भोजितुम आप मुझे वेरियस फूड बना के खिलाओगी। ततसा ओमिति उक्त्वा प्रस्तवा धान्यम आदाय श्रेष्ठी पुत्र से याचना अनुसारम कर्तुम प्रवृत्ता फिर वो ओम यानी यस बोल के प्रस्थ पेड़ी में से वो लेके मर्चेंट सन ने जैसे कहा वैसा करने के लिए प्रवृत्त हुई। तो देन थिंकिंग डीपली ही वंडरेड एट वेरियस प्लेस विथ पैडी टाइड एट द hem of his garment to get a wife. Once he came to a city on a bank of the river Kaveri. Here he saw a young girl wearing lace ornaments near the well. He who was overpowered by the wealth of her beauty thought, my mind is attracted to this girl. So, tasting her and making her proposal, I will marry her if she agree. Approaching her politely, he said, do you have a skill to feed me with food prepared with this one prastha paddy?